अस्सलामुअलैकुम। आपको पता है कि एहसास प्रोग्राम की तरफ से लास्ट डेट का इंकशाफ कर दिया है। ये मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल के साथ बताऊंगा और सानिया नश्तर साहिबा ने जो जो आपको बताया था, जो जो चीज़ें आप उन्होंने अपने ट्वीट में कही हैं, मैं आपको तफसील से बताऊंगा और इनके मतलब बताऊंगा कि क्या क्या उनको कहा गया, उन्होंने कहा है आप लोगों के लिए। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के बाद आपने बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी हर वीडियो का। चलें जी शुरू करते हैं। उन्होंने पहला ट्वीट किया है, मिसाल के तौर पर अगर आपके शनाख्ती कार्ड का पता खैबर पख्तूनख्वा का है और आप इस वक्त कराची में हैं तो आप बैंक अल्फला की किसी भी ब्रांच में जाकर कराची में पैसे निकालने की मालूमात हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई शहर दूसरा, यानी कि उन्होंने मिसाल दे के खैबर पख्तूनख्वा कहा है, तो आप अगर कराची में तो आप ये ब्रांचेस में जाके आप उनसे मालूमात ले सकते हैं कि किस तरह आप उनके पैसे निकलवा सकते हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा तो नहीं जा सकते सिर्फ ये 12,000 रुपये के लिए, तो आप कराची में भी निकलवा सकते हैं जी। अगर दूसरे ट्वीट की बात कर लें तो ट्वीट उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ऐसे ज़िला या सूबा में मुकीम हैं जो आप के शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पते से मुख्तलिफ है तो आप अदायगी के लिए नामज़द बैंकों से किसी भी दूसरे ज़िला या सूबे में अदायगी का SMS दिखाकर बायोमेट्रिक की तस्दीक के ज़रिए रकम वसूल करने की मालूमात हासिल कर सकते हैं। यानी कि यही चीज़ आपको बताई गई है कि आपका कोई एड्रेस दूसरा है तो आप मुतलका बैंक, यानी कि बैंक अल हबीब हो, अल्फला बैंक हो गया, ठीक है जी, इनमें आप जाके अपने पैसे निकलवा सकते हैं। और अब कर लेते हैं तीसरे ट्वीट की बात। तो उन्होंने ये कहा है कि याद रखिए पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में आप हबीब बैंक के नामजद रिटेलर्स के ज़रिए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आप बैंक अल्फला के नामज़द रिटेलर से रकम वसूल कर सकते हैं। यानी कि आप इनके रिटेलर से रकम वसूल कर सकते हैं। जैसे कि ये कुछ दुकानों वालों ने ये अपनी HBL या कोई भी ये जो ब्रांचेज उन्होंने दी हुई हैं हबीब बैंक की, इन्होंने डिवाइस रखी होती है, आप वहाँ से भी पैसे ले सकते हैं। तो ज़्यादा सिक्योर तो यही रहेगा कि आप बैंक में जाके अपना बायोमेट्रिक तरीके से आसानी के साथ अपना ये काम कर सकें और ताकि आपको कोई परेशानी पेश ना। बैंक भी नज़दीक ही होते हैं, जैसे आपने शॉप पे जाना है तो आप ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ये बैंक में जाके ही अपनी ये चीज़ों को पूरा कर लें और पैसे निकलवा सकें, ठीक है जी। और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड 1 सितंबर 2019 के बाद सेल-बुनियाद हो चुके हैं और अपने पुराने शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर रकम वसूल कर सकते हैं, यानी कि जिनके जो टाइम लिमिट है गुजर गई है, एक्सपायर हो गए हैं, तो वो भी अपने पैसे वसूल कर सकते हैं इजीली इसी अपने पुराने आईडी कार्ड के ऊपर ही। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी या आपको इजीली मिल जाएगा। तो अगर अदायगी नेक्स्ट की बात करें, अगर अदायगी के वक्त आपकी उंगलियों के निशान की बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं होती तो आपको नादरा के करीबी दफ्तर से तस्दीक करवानी होगी। आपके सहूलत के लिए नादरा के दफातर खोले जाएंगे। यानी कि कुछ मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में ये सवाल शामिल किए थे कि बहुत से लोगों ने कहा था कि हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच हो रहे। तो अगर नहीं भी होते, आप पहले तो हाथ धो के जाएँ, अपनी तसल्ली करेंगे यार हाथ साफ़ हैं, फिंगरप्रिंट फिर भी मैच नहीं होते तो आप नादरा के दफ्तर जाके इजीली करवा सकते हैं। वो नादरा के दफ्तर खुले हुए हैं, ठीक है जी। अगर हम नेक्स्ट की बात कर लें तो एहसास एमरजेंसी कैश की जानब से अगर आपको अपने वालिदैन या शरीक हयात की अहलियत का पैगाम मसूल हुआ है और उनकी वफ़ात हो चुकी है तो आप 0800264777 ये हेल्पलाइन है, इन पे आपने रब्ता कर लेना है। तो मरहूमैन के नाम अहलियत के जारी करदा पैगाम की बुनियादी वजह यह है कि इनके वारसन ने नादरा के रिकॉर्ड में अमवात का इंदराज नहीं करवाया। आप नादरा के दफ्तर में जाके पता कर सकते हैं कि किस तरह इनका इंदराज करवाना है, इंदराज करवा के आप इसमें से पैसे ले सकते हैं जी, ठीक हो गया। अगर नेक्स्ट की बात कर लें, अगर आपको एहसास इमरजेंसी कैश का ये एसएमएस वसूल हुआ है कि आपको अहलियत के बारे में क्वाइफ की जांच पड़ताल के बाद मुतला किया जाएगा, तो आप हमारी जानब से दूसरे एसएमएस की
इंतज़ार कीजिए, जो आपको 8171 से अगले 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, आपने ये मैसेज कर दिया, आपको ये वाला मैसेज आ जाएगा कि आपका जांच पड़ताल जारी है, तो आप 10 दिन वेट करें, आपको 10 दिन के बाद पैसे मिल जाएंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आपके सवालात का जायज़ा लेते हुए हमने आपकी आसानी के लिए कुछ मालूमात मरतब की हैं। अगर आपको एहसास एमरजेंसी कैश इमदाद की ज़रूरत है या किसी ज़रूरतमंद शख्स को जानते हैं तो 8171 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजिए। SMS भेजने की आखिरी तारीख़ अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी आखिरी तारीख़ है जो 19 अप्रैल रात 12 बजे तक होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 19 अप्रैल रात 12 बजे तक इसका आखिरी टाइम होगा। इसके बाद आपकी ये जो रिक्वेस्ट हैं वो मसूल नहीं की जाएंगी। तो आपने जल्दी से करना है, ये वाली चीज़ें आपने फटाफट से आप अपने मैसेजेस करें, मैसेजेस कर देंगे फिर आपको वेटिंग पे कर देंगे, फिर तो आपको पैसे मिल जाएंगे। मुझे तो ये लगता है कि इसका ये दूसरा फेज़ है, इसकी ये आखिरी तारीख होगी। तो आखिरी डेट आपको मैंने बता दी है 19 अप्रैल रात 12 बजे। और मैं आपको भी बता देता हूँ कि इसकी हेल्पलाइन क्या है। हेल्पलाइन पहले भी रिपीट की है, तो इसकी हेल्पलाइन आपको 0800264777 पे आपने कॉल करके अपने वाइफ को चेंजिंग भी करवा सकते हैं, अपनी मसले बता सकते हैं कि मेरे हस्बैंड फ़ौत हो चुके हैं या मेरे वालिद फ़ौत हो चुके हैं या कुछ भी, आपको जो भी मसले हैं तो आप सारा कुछ बता के उनसे ये सारी चीज़ें ईज़िली रिज़ॉल्व करवा के आप पैसे हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ये सारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मैं आपको देता रहूँ ताकि ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। आपको सारी डिटेल मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ तो अभी भी आपको बताऊँगा। तो इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।